फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। और फ्रेंड्स, आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि आप लोगों ने अपने काम में कुछ चेंजेस किया है, तो हमारे साथ भी शेयर करिए। तो आज मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने अपने काम में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पहले से पता ही है कि हम लोगों का एक बुटीक था, मतलब है अभी भी, पर कहीं और था। तो वो जो बुटीक था उसे प्रीति, मैं और गुड़िया तीनों मिलकर चलाते थे, और बाकी हमारे यहाँ काम करने के लिए कारीगर वगैरह आते थे। तो पहले हम उसे चला रहे थे अच्छे से। फिर हम लोगों ने 2 साल पहले एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा हमने दर्पण बुटीक। जो हमारे बुटीक का नाम था वही हमने अपने चैनल का नाम भी रख लिया, और उस पर हम पहले सिलाई सिखाने लगे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग सिलाई सिखाते रहते थे, पर उसमें ना क्या होता था, बहुत सारा टाइम लग जाता था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो धीरे धीरे हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। पहले हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं था, तो फिर धीरे धीरे करके हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें उस पर और अच्छा कंटेंट डालना था। फिर हम और टाइम देने लगे उसमें, और बुटीक पे हम लोग कम टाइम देते थे। अब हमारा बुटीक तो इतना पुराना था, अब हमारे पास कस्टमर भी बहुत ज़्यादा थे, तो हमारा काम जो था ना वो सब गड़बड़ गड़बड़ होने लगा। ठीक से हमारा काम हो नहीं पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके थोड़ी गिराकी कम कर दी। हम लोगों ने थोड़े कपड़े कम लेना स्टार्ट कर दिए, और है ना, हम कम टाइम के लिए बुटीक खोलते थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खोलते थे। तो फिर ऐसे करते करते और हम लोगों का 1-1.5 साल और निकल गया। तो फिर है ना, धीरे धीरे करके हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि फिर हम ना बुटीक पर ही हम लोग वीडियो शूट भी करते थे, वहीं पर हमें इतना सारा काम भी करना होता था, और फिर अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता था। और क्या होता था कि वहाँ से बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती थी। तो फिर हमने घर पर ही तैयार करवाया हमारा स्टूडियो, जिसमें हमने सोचा कि हम घर पर ही वीडियो शूट करा करेंगे। फिर ऐसे ही कुछ बदलाव किए हमने। तो फिर धीरे धीरे करके हमने घर पर ही वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर भी दिक्कत होती थी, क्योंकि बुटीक पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पर काम भी करना पड़ता था, क्योंकि बुटीक खोलेंगे तो फिर काम भी करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो फिर अगर काम ही करते रहेंगे तो वीडियो शूट कब करेंगे। तो है ना, ऐसे ना हम लोगों का सारा काम ऐसे गड़बड़ गड़बड़ सा चलता था, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इसी वजह से हम लोगों की हर कभी बहस भी हो जाती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों काम को बराबरी से मेंटेन करने के लिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग, प्रीति दर्पण बुटीक वाला चैनल संभालेगी और मैं बुटीक संभालूंगी। तो हम लोगों ने सोचा मैं अकेले बुटीक संभाल लेती हूँ। पर क्या हुआ कि बुटीक पे बहुत ज़्यादा गिराकी थी, तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाती थी, और हमें कोई काम करने वाला भी अच्छा कारीगर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े तो यही दोनों जने सिलती थी, और जो कुछ सलवारें वगैरह होती थी और कुछ छोटे मोटे काम होते थे वो सब हम कारीगरों से करवा लेते थे। लेकिन है ना, फिर इन दोनों ने काम करना बंद कर दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए कि है ना, हमें बुटीक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना सारा काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को पता है कि 11 साल से हम लोगों की शॉप है। हमारे कुछ कस्टमर तो होंगे ही ना, तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा थे हम लोगों के कस्टमर। तो फिर मुझसे अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फिर है ना, हम लोगों ने बुटीक को बंद कर दिया। तो अब बुटीक बंद कर दिया, तो इसके बाद है ना, फिर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कॉल आते थे कि दीदी आपने बंद क्यों कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये दिक्कत वो दिक्कत, लोगों के बहुत सारे कॉल आते थे। फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि हम घर पर ही बनाएंगे कपड़े सबके, जिन जिन लोगों को बनवाना है, जो इधर आ सकते हैं वो बनवा सकते हैं कपड़े। तो फिर हम लोगों ने अपने काम को थोड़ा सा और स्पेस दिया, और उसमें से हमने थोड़ा सा टाइम निकाला कि हम थोड़े कपड़े यहीं पर लेकर यहीं पर स्टिच करवा लिया करेंगे। फिर उसमें भी ना ठीक से जम नहीं पा रहा था हम लोगों का काम, क्योंकि अगर मैं यहाँ काम करती थी तो वहाँ का रह जाता था, और वहाँ काम करती थी तो यहाँ का रह जाता। तो दोनों काम इतने ज़्यादा गड़बड़ हो रहे थे कि क्या बताओ, कोई काम अच्छे से ही नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि प्रीति दर्पण बुटीक वाला चैनल संभालेगी, और मैं अपना ब्लॉग वाला चैनल संभालूंगी, और उसी के साथ मुझसे जितना काम हो पाएगा वो मैं खुद करूँगी। तो मुझसे जितना काम हो पाता है मैं उतना ही काम लेती हूँ बुटीक में, और उतना ही मैं लेकर उसी को करती हूँ। और गुड़िया अपनी वीडियो शूट करती है, डांस कंटेंट बनाती है जो उसको सही लगता है। तो गुड़िया डांस की वीडियो बनाती है और ब्लॉग भी बनाती है, तो उसका भी ब्लॉग का चैनल है, आप लोगों को पता ही है। तो वो अपना ब्लॉग बनाती है, मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, और प्रीति अपनी दर्पण बुटीक की वीडियो बनाती है। तो ऐसे ही हम तीनों का काम हम लोगों ने अलग अलग कर लिया है। अब क्या हुआ है कि अब आप लोगों के ये सवाल है कि प्रीति मेरे साथ वीडियो क्यों नहीं बनवाती है और गुड़िया क्यों नहीं बनवाती है, तो इसकी भी मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। क्या है ना कि जैसे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं यहाँ का पूरा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो स्टिच वगैरह करती हूँ, जो बुटीक में जो होता है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, है ना। और बाकी यहाँ पर मम्मी के साथ जो कुछ होता है वो भी मैं शूट कर लेती हूँ। और फिर अगर प्रीति के साथ भी अगर मैं ही शूट कर लूँगी,
सारा कुछ, तो फिर गुड़िया के ब्लॉग बनाएगी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो जो नीचे वाले फ्लोर पे काम होंगे वो सारे मैं शूट करूँगी, और जो जो ऊपर वाले फ्लोर पर काम होंगे वो सारे गुड़िया शूट करेगी। तो इसलिए हमने अपना है ना उसको भी डिवाइड कर लिया है कि आधा ब्लॉग गुड़िया बना लेगी, आधा ब्लॉग मैं बना लूँगी। तो इसलिए है ना मेरे ब्लॉग में वो कम दिखती है और उसके ब्लॉग में मैं कम दिखती हूँ। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं बहुत सारे कपड़े कटिंग, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स मैं तो सोच रही थी मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले कस्टमर आ गए तो मैंने ये सारे कपड़े बुक कर लिए हैं, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये जो 3 सूट है ये अलग कस्टमर के हैं। इसमें बनेगी तुर्की बाग प्रिंट की, और ये इसकी एक फ्लावर वाली फ्रॉक बनेगी आलिया कट, और बाकी के तो सिंपल ही सूट बनेंगे ये वाला। और 2 सूट ये रखे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक अलग कस्टमर का एक ये रहा। इसमें दुपट्टा भी है, एक ही अलग सूट। तो ये 6 सूट मैंने बुक कर लिए हैं, और उससे पहले भी मैंने एक सूट बुक किया था, वो तो मैंने उठा के भी रख दिया है। तो अभी इन सारे कपड़ों को भी फटाफट से उठा के रख देते हैं। और ये जो बाग प्रिंट वाला सूट है ना, इसमें से इतनी ज्यादा चमक निकल रही है, इतनी ज्यादा कि मेरे पूरे हाथ पैरों में चमक चमक हो गई है। अभी मैंने शाइनिंग तो नहीं मारी, लेकिन मेरे हाथ पूरे चमक गए हैं, और ये पूरी ये जो यहाँ का एरिया है ना ये भी पूरा चमक गया है। देखो मैं झाड़ू लगा दूंगी ना तो सब साफ हो जाएगा। फिर आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सूट को कैसे बुक करती हैं, उनको याद कैसे रखती हैं, आप उनको बुकिंग करने के बाद भूलती नहीं है कि आप लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, तो आपको कैसे सूटों को बुक करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको कस्टमर से कपड़े लेने के बाद कैसे उनको लिख कर रखना है, क्या क्या करना पड़ता है आपको याद रहे। ताकि देखिए जैसे मैंने एक कस्टमर ने 2 जोड़ी कपड़े डाले, तो ये मैंने दोनों जोड़ी कपड़ों को एक साथ रख लिया। अब इन दोनों का मैं साथ में बंडल बना लूंगी। ऐसे मैंने ये दोनों सूटों को साथ में इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के बाद मैं एक चिंदी लूंगी और उससे उन दोनों को बांध दूंगी। इससे क्या होगा, एक तो ये जगह बहुत कम लेंगे, क्योंकि इसमें 2 सूट आ गए। अगर हम पॉलीथीन के अंदर रखते तो इतनी बड़ी पॉलीथीन बन जाती 2 सूटों की, और इस वाली में 3 सूट थे, आपको मैंने बताया ही था। तो ये 3 सूट कितनी सी जगह में आ गए, और ये 2 सूट कितनी सी जगह में आ गए। अब ये दोनों अगर मैं अलमारी में रखूंगी तो थोड़ी सी जगह में ये 5 सूट बन गए। अगर मैं एक एक पॉलीथीन में अलग अलग रखती तो 5 सूटों में तो इतनी सारी जगह कवर हो जाती, तो फिर कितनी सारी जगह बढ़ जाती। तो इसीलिए आपको ऐसे सूट को बांध कर रखना है, जिससे कि आपको परेशानी भी ना हो, कस्टमर के सूट मिले भी नहीं, अलग अलग रहेंगे, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जो भी कस्टमर का नाम है वो आप इस चिंदी पर लिख लीजिए। ऐसी चिंदी से बांधिएगा आप जिसमें आराम से पेन चल जाए, कलर ऐसा होना चाहिए। तो अब इस पे मैं नाम लिख दूंगी। फिर आपको क्या करना है, ये मैंने नाम लिख दिया और ये मैंने डेट डाल दी। इससे क्या होगा कि सूट गड़बड़ नहीं होगा, आप टाइम पर इसे बना पाएंगे। और फ्रेंड्स जब मैं कपड़े बुक करती हूँ तो ऐसे मेजरमेंट लिख लेती हूँ, उसके बाद कस्टमर का नाम लिख लेती हूँ और यहाँ पर डेट लिख लेती हूँ, जिस डेट पर मुझे कपड़े देना होते हैं। उससे क्या होता है कि मेरे कपड़े कोई से भी ऐसे नहीं होते जो बन नहीं हो पाते हैं और कस्टमर आ जाते। आप में से ही किसी ने कमेंट किया था मुझे कि है ना आपके कस्टमर ही आ जाते हैं लेकिन आपके कपड़े ही नहीं बन पाते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि आपके सारे कपड़े टाइम पे बनेंगे, क्योंकि आप डेट देख लेंगे कि हाँ ये हमने इस कस्टमर को ये डेट दी है तो हमें इस डेट तक तैयार करके रखना है, तो हमें पता रहेगा कि हमें ये सूट इतनी तारीख तक बना कर रखना है। तो ये आप आई होप आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि आपको ये सारा मेजरमेंट लिखने के बाद डेट डालना है, और डेट डालने के बाद आपको कपड़े की चिंदी ध्यान से लगाना है। कपड़े की चिंदी लगा देंगे आपको तो फिर तो बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है कि ये वाला सूट इस डेट का है और इस डेट तक आपको बनाकर तैयार करना है। आप अपने बिल बुक में से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सूट किस किस तारीख के हैं, और अगर आप बिल बुक में से नहीं देख रहे हैं तो आपके पास जो सूट रखे हुए हैं जहाँ पर भी आप रखते हैं वहां से भी आप एक एक सूट को निकालेंगे तो ये उस डेट के कपड़े निकल आएंगे। तो फिर आपको रोज क्या करना है, रोज जाना है, जो डेट आने वाली होती है उसके 1-2 दिन पहले ही कपड़ों को निकाल लेना है कि हमें ये वाले कपड़े अब तैयार करवाना है। तो उसके हिसाब से आप उनको निकाल के कटिंग वटिंग करके सिल लीजिए, तो आपके टाइम पे कपड़े बन जाए करेंगे और कस्टमर भी नहीं आ पाएंगे, उससे पहले कपड़े रेडी हो जाए करेंगे। जब कस्टमर आएंगे तो कपड़े बने ही मिलेंगे आपको। तो आई होप आप लोगों को अब तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी फ्रेंड्स आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस कपड़े बुकिंग की है, क्योंकि ये सारे कपड़े बुक करने में बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ ये जो 2 ब्लैक सूट डले थे एक बार मैंने आपको बताया था, तो यही सूट आज मुझे कटिंग करना है। एक जो मैंने वेलवेट वाला सूट बुक किया था उस सूट की भी आज मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि उन्हें कहीं शादी में जाना है। तो वो बोल रही थी प्लीज प्रिया जल्दी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है दीदी हम जल्दी बना देंगे उसको। तो अब मुझे वो वाला भी आज ही कटिंग करना है। तो अभी मैं ना फटाफट से ये ब्लैक वाले सूट कटिंग कर लेती हूँ, फिर उस वाले को भी निकालती हूँ, तो उसको भी जल्दी बनाना है। मेरा एक अस्तर वाला सूट कटिंग हो गया है। और अब ना फ्रेंड्स मैं दूसरा सूट अभी कटिंग करने के लिए नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं, तो फिर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो वो आधा कटा हुआ खराब होगा, फालतू पड़ा रहेगा। तो मैंने सोचा थोड़ी देर से लगाऊंगी, तो ये वाले को हटा के रखती हूँ और थोड़ी देर
वेट कर लेती हूँ, कस्टमर आने ही वाली है क्योंकि। और यहाँ पर हमारी मम्मी का क्या काम लग गया है। मम्मी क्या तोड़ रही हो आप? सेम बल्लर है। तो हमारे यहाँ यही सब्जी बनने वाली है। मम्मी कब बनाओगी? सुबह बनाऊंगी। हाँ, अभी शाम को ही तोड़ के रख ले रही ताकि सुबह देर ना हो। देर हो जाती है सुबह, फिर तुरंत ही तोड़ो ना तो मम्मी बहुत टाइम लग जाता है। नहीं अभी अच्छी थी तो उठा ली, फिर सुबह तक में तो अच्छी सब्जी छट जाती है। हाँ फिर ना पापा फेरी लगाने जाते हैं तो सब साबुत साबुत छट जाती हैं, तो फिर साबुत नहीं बेचती है, इसलिए मम्मी ने शाम को ही ले ली सब्जी सुबह के लिए। हाँ एकदम हरी रखी हुई है मम्मी, इतनी अच्छी सैम है ये। चलो तोड़ लो। पता है मैं तो यहाँ पर इसलिए आ गई, वही ना एक कस्टमर आने वाली है तो वो फोन लगा रही थी, वो कह रही थी हम रास्ते में ही है, आप घर पर हो या नहीं? तो मैंने कहा हाँ हम घर पे ही है। तो वो आ ही रही है, तो फिर मैंने कहा पता है अभी बाद में दूसरा सूट लगाऊंगी, नहीं तो फिर मेरा आधा ही सूट कटिंग करने के बाद हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब तक मम्मी को देख के आती हूँ वो क्या कर रही है। मैं तोड़वाऊँ क्या? नहीं तोड़ लूँगी, थोड़ी सी बची। हाँ जब तक 2-4 तोड़ लेती हूँ। पूरे 1 घंटे का समय लेने के साथ कस्टमर चली गई हैं और उन्होंने ये सारे कपड़े डाले हैं। तो यहाँ पर ये 3 कुर्ते हैं, एक सूट है ये वाला और एक सूट नीचे रखा हुआ है। एक ये उनकी मम्मी का सूट है और ये उनकी बेटी का सूट है और एक ये वेलवेट की गाउन बनेगी। तो जिसमें रहेगा वेलवेट की गाउन बनाना है उनको शादी वादी के हिसाब से, और उस पर ये लेस लगेगी पूरे उसमें, ये देखिए ऐसे शाइनिंग वाली, और कप वाली रहेगी ये गाउन। और क्या रहेगा इसमें? कप वाली रहेगी। हाँ पीछे से अच्छा डीप नेक रहेगा, पार्टी वेयर गाउन है जैसी बनती है वैसी। अभी चलते हैं, ये सारा सामान और उठा कर रखते हैं। आज मैं सोच रही थी जल्दी से ये ब्लैक वाले सूट कटिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इन्हें स्टिचिंग करने भी बैठ जाऊँगी, पर अभी तो वो कटिंग ही नहीं हो पाए, स्टिचिंग की तो दूर की बात है। हाँ मैं सोच रही थी ये कल वैसे ही आएंगी वो कस्टमर लेने के लिए, तो मैं जल्दी फटाफट से इन सारे कपड़ों को उठा कर रखती हूँ और फटाक से काटने बैठती हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पर काम कर ही रही थी, तो मम्मी भी आ गई है मेरे साथ काम करवाने के लिए, और वो यहाँ पर कर रही है तुरपाई का काम। तो जो भी हाथ का काम है मम्मी वो कर रही है, ताकि ना मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, जल्दी हो जाए। हाँ क्योंकि ये वाले जो कस्टमर है ना ये सुबह ही आएंगे, इसलिए तो मैंने कर दूँ। हाँ और अभी ना मैंने सिर्फ कुर्ता ही सिलाया और ये कस्टमर सुबह आएंगे, फिर तो ये सलवार भी अभी मुझे सिलना है। मैंने बस खोल के ही रखी हुई है, अभी स्टिच नहीं की, इसे बाद में स्टिच करूँ। ये हाँ नहीं आप तो ये तुरपाई कर रही हो ना, तो इसको करके इसको कर देंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो कर लेना। फ्रेंड्स मेरे दोनों ही सूट कटिंग हो गए हैं। अब मैं ना सोच रही हूँ अब जल्दी से कपड़े स्टिच करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सलवार स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स एक मेरी ये वाली सलवार और इसी के साथ का कुर्ता और एक ये ब्लैक वाला अस्तर वाला कुर्ता, मेरे ये 3 कपड़े स्टिच हो गए हैं। और फ्रेंड्स आज मेरे ना बहुत ज़्यादा कपड़े स्टिच नहीं हो पाए, क्योंकि आज दिन भर का जो दिन था ना पूरा ऐसा निकला है बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि आज ना मैंने जैसे सोचा था कि जिस हिसाब से मेरा काम होगा उस हिसाब से मेरा आज काम नहीं हो पाया है, क्योंकि दिन में कस्टमर आते गए एक के बाद एक आते गए, तो उससे ना मेरा बहुत सारा टाइम उसी में निकल गया था और बाकी का मैंने फिर यही कपड़े स्टिच कर पाए। और मैं सुबह जल्दी भी बैठ गई थी स्टिचिंग करने के लिए, और मैंने एक कुर्ता तो जल्दी स्टिच कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास कस्टमर आते गए, फिर उसके बाद मैंने फिर बाद में स्टिचिंग की, तो फिर मेरे इतने ही कपड़े स्टिच हो पाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।